नमस्कार, मैं हूं नीरज अंबावता। स्वागत है आपका रियल एस्टेट के पहले वेब न्यूज़ चैनल एस्टेट न्यूज़ में, जहां प्रॉपर्टी से जुड़ी तमाम खबरें और समस्याएं आपको एक साथ दी जाती है। आज हम हैं गुरुग्राम के सेक्टर 109 में और आज हम बात करेंगे कि हर किसी का सपना होता है अपना भी एक घर हो, और इस घर के सपने को पूरा करने के लिए आदमी ज़िंदगी भर कमाता है। लेकिन जब ज़िंदगी भर की जमा पूंजी एक बिल्डर के पास जमा कर दे और उम्मीद ये लगाए कि उसको उसके सपनों का घर जल्द मिलेगा, लेकिन ऐसे में घर लगातार डिले हो और लोगों को किराए के मकानों पर रहना पड़े, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरह से लोग जो है आक्रोश में होंगे, गुस्से में होंगे। हालांकि आज हम सेक्टर 109 में हैं और यहाँ कुछ लोग जो है आए हुए हैं बिल्डर के खिलाफ, यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं। और इन लोगों का आरोप है कि लगातार जो बिल्डर है वो इनको यहाँ फ्लैट टाइम से नहीं दे रहा। हालांकि कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि किस वजह से उनको जो है आज धूप में आना पड़ा और क्या कारण रहे कि लोगों को यहाँ सड़कों पर उतरना पड़ा। मैम, आपका नाम और आज आप आए यहाँ, क्या वजह रही कि आपको गर्मी में आए? जी, मेरा नाम सोनू है और यहाँ पे हम लोग एक एलओटी 2 फ्लैट्स लिया हुआ है। इवन टाइमली हम लोग पेमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली हम लोगों ने जब पैसे खर्च किए तो हर एक बायर्स का ये एक सपना होता है कि दिल्ली में घर हो अपना, आसपास एनसीआर में घर हो अपना। लेकिन यहाँ सपना कुछ डूबता हुआ तो नहीं, लेकिन हिलता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। अगर इस तरह हम लोग कलेक्ट ना हो तो सकता है ये नाव पक्का पानी में डूब जाए। क्योंकि हम लोग यहाँ बात करने आए तो पहले तो ये देखे कि यहाँ पे मज़दूर लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो पता चला आज हम लोगों की मीटिंग है तो आज ही सारे मज़दूर यहाँ पे आए, जिन्होंने ऑन कैमरा रिकॉर्ड में बोला कि आज ही हम लोग यहाँ पे आए क्योंकि मीटिंग होने वाली थी। दूसरी बात ये है कि हम लोग एक सवाल कर रहे हैं कि डायरेक्टर्स कौन है, अगर बात कराया जाए क्या किया जाए। तो कुछ लोग डायरेक्टर्स बन के आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्टर्स बन के कुछ लोग आ रहे हैं, ये कंफर्म नहीं है कि वो डायरेक्टर है या नहीं है। यहाँ पे हम पर्सनल भी कहीं जाते हैं तो अपना आधार कार्ड लेके जाते हैं, और यहाँ के डायरेक्टर से अगर हम प्रूफ मांग रहे हैं कि भाई साहब आप डायरेक्टर हो तो आप बताएं डायरेक्टर्स, तो वो 5 बाउंसर लेके आते हैं और बाउंसर के साथ चले जाते हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ कस्टमर्स है भाई साहब, कस्टमर्स हैं तो हमको परमिशन है, हम लोगों के राइट्स है कि हम फ्लैट्स देख सके। बाउंसर यहाँ क्या कर रहे हैं 15-20 बाउंसर, यानी कि समथिंग रॉन्ग है। अदर सेकंड चीज़ ये बोल रहे हैं कि हमें एक्सॉर्ट किया जा रहा है, मीडिया वाले कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जो भी एक्सॉर्ट कर रहा है पहली बार पैसा वही देता है जो गलत होता है, कर रहे हैं तो वो बात भी आप सामने नहीं लेके आ रहे हैं। और अगर धूप में बड़े बुजुर्ग, क्योंकि ये एक अफोर्डेबल हाउस है, अफोर्डेबल हाउस में यानी कि हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। हम लोग पाई जमा करते हैं और पैसा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग धूप में खड़े हैं और हमारे साथ इस तरह धोखा हो रहा है। तीसरी बात ये है सर, जब ये अफोर्डेबल हाउस है, हुड्डा के अंदर है, रेहरास के अंदर है, तो कैसे एक के बाद एक प्रोजेक्ट मिल रहा है। सवाल यहाँ पे प्रशासन पे भी उठता है, प्रोजेक्ट इनको कैसे मिल रहा है? क्या रेहरास या हुड्डा ये नहीं देख रहा है कि ये प्रोजेक्ट अभी इनकम्प्लीट है? चलो कोरोना के टाइम पे हुआ, जो भी हुआ, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए, लेकिन कंटिन्यूस प्रोजेक्ट मिल रहा है। हमारे साथ धोखा हो रहा है, चीटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है हमें कुछ भी क्लियर नहीं है। क्योंकि डायरेक्टर के नाम पे कोई नमूना आ जाता है हमारे सामने, कोई भी आ जाता है, कोई जीएम आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। आपसे पूछना चाहूँगा, कितना आपने जो है इनको अब तक पैसा दे दिया और कितना पेंडिंग है, कब तक आपको फ्लैट मिलेगा? सर, जैसा कि ये प्रोजेक्ट जो था 2016 में ड्रॉ के लिए निकाला गया था और मई 17 में जाके इसका ड्रॉ हुआ था। उस समय से हम लोग ने पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया और इसको इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिला था नवंबर 17 में। नवंबर 17 से उसमें एज पर एग्रीमेंट है कि 4 साल के बाद पोजेसन देना है। लेकिन अब इन्होंने कोविड का बहाना लेके उन्होंने 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया। आज के डेट में जब हम लोगों ने मीटिंग करना चालू किया तो उन्होंने कहा कि अब 6 महीना एक्सटेंडेड ले लिया और जून 2022 में हम देंगे। लेकिन अभी तक काम के प्रति देखते हैं तो काम के प्रति मात्र 50 से 60% ही काम हुआ है, उसके अलावा काम नहीं हुआ है। अगर आज के डेट में अगर विजिट करने अंदर जाते हैं, 15-16 बाउंसर बुला के रख रखे हैं और वो अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, कौन सा बिल्डर है और अब आपको लास्ट में आश्वासन क्या दिया कि कब तक आपको?
बिल्डर है ओशियन 7 बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, और इसके अंतर्गत जो अभी आज के डेट में जनरली हमेशा डेली बाय डेली कम्युनिकेट करते हैं संजीव कुमार को मिलते हैं। आज लेकिन एक यादव जी थे, अरुण यादव जी थे और पंकज चौधरी थे, जो कि एज ए जनरल मैनेजर है, लेकिन यहाँ पे अपने आप को एज ए डायरेक्टर शो कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इससे पहले भी हमने ऑफिस में भी विजिट किया था, एज ए जनरल मैनेजर विजिट किया था उनसे। आपको क्या लगता है भाई साहब, जो आपका सपना था घर का, वो पूरा होता दिख रहा है या डूबता दिख रहा है? सर मुझे तो मेरा सपना डूबता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लैट बुक किया था कि मेरे लिए एक छत मिलेगी जहाँ पे मैं किराए से निजात पाऊँगा। लेकिन बुक करने के बाद में जो मुझे टाइम दिया गया था 21 के लिए, अब 21 से भी ये डिले हो गया है। मैं रेंट भी पे कर रहा हूँ, मैं EMI भी बैंक को दे रहा हूँ, और उसके बाद में मेरे को भी फ्लैट नहीं मिल रहा है। जितना ये आगे बढ़ता जाएगा मेरी उतनी EMI बढ़ेगी, मेरा रेंट बढ़ता जाएगा, जो टोटली मेरे लिए लॉस है। आपको सबको पता है कि ये कोविड का टाइम है, इस समय सबकी सैलरी भी कम हो गई है, बहुत लोग जॉबलेस हो गए हैं। तो उस कंडीशन में बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही सूचना देना चाहता हूँ जितने भी सीनियर लोग हैं कि वो हमें सपोर्ट करें और ऑन टाइम हमें पोजीशन दिला दें घर का। हालात बहुत ख़राब है। बेटा आपसे जानना चाहूँगा, जब आपके पेरेंट्स ने कहा कि फ़्लैट ले लिया तो कैसा लगा आपको, कि कब तक मिल जाएगा, कब तक आप नए फ्लैट में रहोगे? मुझे तो अच्छा लगा। और अब क्या लग रहा है? अभी तो बना नहीं है, फिर जब बन जाएगा तब हम लोग रहेंगे फ्लैट में। उम्मीद है आपके पेरेंट्स ने कब तक कहा था कि कब तक बन जाएगा, और अब क्या हालात लग रहे हैं? पापा ने कहा था कि दिवाली के बाद शायद फ्लैट बन जाएगा। लेकिन ऐसा भी उम्मीद नहीं लग रहा है कि दिवाली तक मिल जाएगा, और ये बहुत दुखद बात है। तो लगातार जो लोग हैं वो परेशान हैं, किसी की नौकरी गई, किसी के पास पैसा नहीं है, लगातार EMI देनी है। मैम आपसे जानना चाहूँगा कि एक घर होता है सबका, लेकिन आपने घर बुक किया, अब किस तरह से आप मैनेज कर रहे हो, क्योंकि अब आप कहाँ रह रहे हो, किस तरह से, और आगे जो आपका सपना था कि यहाँ रहेंगे, क्या प्लानिंग थी, और अब उस प्लानिंग पे कितना पानी फिरता दिख रहा है? ऑब्वियसली हमारी प्लानिंग थी कि नवंबर 2021 तक हमें ये मिल जाएगा, और वो भी इनकी तरफ से डिले ही हुआ है, क्योंकि कोविड के बाद सरकार ने परमिशन दी थी कि आप 2 से 3 महीने लॉकडाउन था, उसके बाद आप उन्होंने सबको परमिशन दी। हमारे आसपास जहाँ हम रहते हैं अभी, वहाँ भी सब जगह कंस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से हो रही है, पूरी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे इनको क्या प्रॉब्लम है ये आज तक समझ में नहीं आया है, और इसीलिए हम लोग हर हफ्ते आके यहाँ पे थक चुके हैं कि कब मिलेगा कब मिलेगा। हर बार हमें कुछ नया आंसर मिलता है, तो हम जानना चाहते हैं कि कब तक मिलेगा हमें अपना घर। मैम आपने अब तक कितना पैसा खर्च कर दिया, कितना पैसा आप इन लोगों को दे चुके? हम 90% पेमेंट 87% पेमेंट कर चुके हैं, सिर्फ लास्ट इंस्टॉलमेंट बची है 12.5%। हमारा बैंक का इतना हैवी EMI जा रहा है, और होम वो रेंट जा रहा है, जॉब लॉस हो गए हैं ड्यू टू कोरोना। इस टाइम पे मैनेज करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल लग रहा है। और एक होप थी कि टाइम पे ये मिल जाएगा तो शायद रेंट तो बच जाएगा एटलीस्ट, लेकिन 1.5 साल से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बंद है, अभी कोई होप नहीं है। अभी आप जहाँ किराए पे रह रहे हो वहाँ कितना किराया दे रहे हैं, और आगे क्या उम्मीद है? देखिए हम 15,000 किराया दे रहे हैं, 21,000 EMI जा रही है, टोटल 40,000 तो हमारा यही हो गया, और जॉब नहीं है। लोगों के पास जॉब नहीं है, किराए के मकान में रह रहे हैं, लेकिन बिल्डर है कि अपनी मनमानी कर रहा है और लोगों को जो है फ्लैट नहीं दे रहा। मैम आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह के अब हालात लग रहे हैं, और जो बात हुई उस बात को लेकर आपको अभी भी भरोसा है कि मिलेगा? अभी तो हमें कोई क्लियर एज इट इज़ कोई आंसर मिला नहीं है अभी। ठीक है, हम हर वीक संडे को एक संडे मिलता है, वी आर वर्किंग पीपल, तो संडे आके हम यहाँ पे धरना देते हैं, और कभी भी हमें कोई क्लियर मैसेज नहीं मिलता। हर दिन हमें नया बंदा आके एड्रेस कर रहा होता है, और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलते हैं तो वो बंदा वहाँ पे नहीं होता है। और ऐसे हमें अभी कोई कंफर्मेशन बिल्डर की तरफ से नहीं मिल रही है। हम रिक्वेस्ट करेंगे रेरा से, हुडा से, या फिर जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, मैनेजमेंट है, प्लीज़ लुक इनटू दिस मैटर, बिकॉज ये अफोर्डेबल हाउस है, और हम लोगों ने पाई जोड़ के इसमें अपना इन्वेस्ट किया। ऑलमोस्ट 90% वी हैव ऑलरेडी पेड, वी आर पेइंग अवर रेंट ऑल्सो। तो सर ये बहुत डिफ़िकल्ट है, और पता नहीं कि अब जब तक कोई कंफर्मेशन हमें नहीं मिलती तो हम तो परेशान हैं। लोगों को अभी भी कंफर्मेशन नहीं है कि कब मिलेगा। हालांकि कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि इसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा फ्लैट थे जो लोगों को मिलने थे, और लोगों ने 90% तक पैसा दे दिया। सर आप अभी कहाँ रह रहे हैं, और क्या आपके सपने थे, आपको एक फ़्लैट मिलेगा, इसको लेकर किस तरह से आपने पैसा इन्वेस्ट किया, और क्या सपना देखा, और अब किस तरह से लग रहा है? सब मैंने तो पूरी पेमेंट कर दी है अभी, और मेरे को उम्मीद थी कि ये टाइम पे जो है प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा, लेकिन मैं बताऊं तो इन्होंने अफोर्डेबल पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दी हैं।
अगर इस पॉलिसी की बात करें तो ये खुद प्रधानमंत्री के थ्रू ये पॉलिसी जो है चल रही है। और मैंने इतने ट्वीट कर दिए हैं, सीएम को ट्वीट कर दिए हैं, किसी से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा। और रेरा कानून का जो थी एक उम्मीद थी आम आदमी को कि हाँ आगे से जो है धांधली रुकेगी, लेकिन धांधली कहीं नहीं रुक रही है। मैं तो कहूँगा ये प्रोजेक्ट जो है इसमें रेरा खुद इन्वॉल्व है। बिल्डर अपने आप नहीं इतनी हिम्मत कर सकता है कि बार बार ट्वीट किए जा रहे हैं। सीएम को मैंने ट्वीट किया है, पीएमओ को ट्वीट किया है, उन ट्वीट्स की कोई कदर नहीं है। और अकेले मैंने ट्वीट नहीं किया है, पता नहीं कितने होम वायर्स ने ट्वीट किए होंगे। इन सब अथॉरिटीज़ को जो है कॉपी करते हुए इनको किया हुआ है। लेकिन कुल मिला के बात यही अड़ रही है कि रेरा अथॉरिटी, अब रेरा में जाओगे अगर इनके बारे में कुछ जानना चाहोगे तो उनका जो प्रोसेस है वो 1000 रुपये दो और वो जो पूरा फॉलो करो। इतना टीडियस प्रोसेस है। ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए अगर कानून बना है। ये पार्लियामेंट से कानून पास हुआ है, लेकिन आम आदमी को तो अभी भी रिलीफ नहीं है। अभी भी ये बोल रहे हैं कि जून में जाके प्रोजेक्ट मिलेगा, जो कि एक साथ डिले हो गया। मतलब तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जो बता रहे थे कि किस तरह से उन्हें जो है किराए के मकानों में रहना पड़ रहा है, नौकरी नहीं है, जैसे तैसे करके ईएमआई भर रहे हैं। साथ ही साथ अब लोगों के सवाल भी उठने लगे हैं सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, रेरा के खिलाफ कि बिना रेरा के, बिना सरकार के मिले हुए बिल्डर अपनी मनमानी कैसे कर सकता है और लोगों के सपने को जो है अंधकार में कैसे डाल सकता है। गुरुग्राम से कैमरामैन अभिषेक के साथ नीरज अम्बावता, एस्टेट न्यूज़।